हो गया था कि रिलीफ एफर्ट किस तरह की जाती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाती है, वो सारा तजुर्बा किधर चला गया? क्यों डॉक्यूमेंटेशन करके पहले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइन नहीं थे कि मुल्क में अल्लाह ना करे ज़लज़ला और आ जाए, और जो कुछ अभी हो रहा है वो ज़लज़ले जैसी हालत ही है। तो इस सारी हालात में हुकूमत का क्या रोल है? कोई हुकूमत का अरकान क्या जिम्मेदार नहीं है? डिजास्टर के लिए अफरादों को तरबियत दी गई थी, ये बातें उस वक्त प्लानिंग की गई थी कि पाकिस्तान में आइंदा इस किस्म के कोई हालात होंगे तो हम किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो कंप्लीट टोटल फेलियर है सिविल हुकूमत का, उसके इदारों का। और हर चीज ये तवक्को करना कि अल्टीमेटली मजबूर होकर अब फौज को अपने वो ग्रुप्स दोबारा भेजने पड़े हैं जो जल्जले में काम कर रहे थे। मंगला से जनरल नदीम की जो इरा में रिकंस्ट्रक्शन में जो पहले वो थे, अब वो दोबारा पहुंच गए वापस। यानी दोबारा ही अगर रिलीफ फौज ने करना है तो सिविल हुकूमत फिर क्यों बनाई और हमने सारे इदारे क्यों बनाए? और फौज का जहां हम बात करें, 2-3 पॉइंट यहाँ पे हम आपके पॉइंट पे बात करना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे डेयरिंग और बड़ा ऑपरेशन इस वक्त टेररिस्ट और दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं इस बात को कि कम अज कम जो प्यूचार के माउंटेन्स पे जो कमांडो ड्रॉप किया गया था, उसमें पाकिस्तान का जनरल ऑफिसर, यानी जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो एसएसजी कमांडो ग्रुप्स को लीड करता है, ऑफिसर खुद गया है पहले अटैच हेलीकॉप्टर में, और 7 दिन वो जंगलों में अकेला जनरल ऑफिसर राइफल लेके लड़ता रहा है जी। यानी इतनी एक हीरोइक दास्तान लिखी जा रही है कि इस वक्त एवरीबडी इज टेकिंग द स्टेक्स, एवरीबडी इज गेटिंग ऑन द फ्रंट लाइन। सबसे बड़ा हेलीबॉर्न ऑपरेशन हमारा है, और कमांडोज को और सोल्जर्स को आगे इसलिए भेजा जा रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, पिन पॉइंट टारगेट्स को एलिमिनेट किया जाए। लेकिन और हमने वहां पर खुद देखे, कंफर्म हो गया है मुझे जाती तौर पर, मैंने पिक्चर्स देखी हैं कि इसके अंदर सिख, गुरखे या उज़्बक, वो लोग जो मुसलमान भी नहीं है, दे आर नॉट इवन मुस्लिम्स जी, दोज पीपल आर फाइटिंग। और कल आईएसपीआर के इस पे स्टेटमेंट आया है कि अफगान तालिबान जो हैं दे आर सपोर्टिंग दी लोकल तालिबान। और मैं हैरान हूं स्टेटमेंट के ऊपर कि आईएसपीआर ने ये किस बुनियाद पे स्टेटमेंट दे दिया है? डोंट दे नो कि इंडियंस आर सपोर्टिंग द मुल्ला फजलुल्लाह एंड मुल्ला बैतुल्लाह, और इंडियंस और अफगान तालिबान तो जाने दुश्मन है एक दूसरे के। उन्होंने इंडियंस को क्यों नहीं ब्लेम किया, जबकि प्रूफ अवेलेबल है कि नॉन मुस्लिम्स आर फाइटिंग अगेंस्ट आवर फोर्सेस। ज़ैद अहमद साहब, जब हमारे ही हायरार्की की तरफ से इस किस्म का स्टेटमेंट आएगा कि इंडिया हमारा दोस्त है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में? जी, आई एम सरप्राइज, क्योंकि कंफर्म प्रूफ है कि इंडियन एलिमेंट्स और नॉन मुस्लिम एलिमेंट्स आर फाइटिंग अगेंस्ट आवर फोर्सेस हु आर फॉरेनर्स, या उज़्बक हैं या गुरखे हैं, उनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। और स्टेटमेंट फ्रॉम आईएसपीआर नीड्स फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। आई एम वेरी सरप्राइज कि उन्होंने किस बुनियाद पे बयान दिया। उसकी वजह से फौज भी डिमोरलाइज होती है, उसकी वजह से लोगों में मायूसी फैलेगी कि ये क्या हो रहा है। वैसे ज़ैद अहमद साहब, वी नीड टू गेट टुगेदर। कतई कलामी की माफी, लेकिन डोंट यू थिंक यहाँ पर हमारी तरफ से भी एज एन सिविलियंस की तरफ से भी एक छोटा सा लैप्स है? हम ओवरलुक कर रहे हैं बार बार हमारी आर्मी का रोल। हमारी आर्मी का रोल, जैसे आपने कहा है, कि बहुत ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइक यू जस्ट पॉइंटेड आउट कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है पाकिस्तान की हदूद में आर्मी की तरफ से। हमने अब तक आर्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है। इनफैक्ट वी गेट स्टेटमेंट्स लाइक कि ये ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। हमारे कुछ सियासी हलकों की तरफ से ये आवाजें भी आई हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, मैं शदीद उन लोगों को तनकीद करूंगा कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं या गद्दार हैं। What kind of rubbish are they speaking? जब ये बल्कि ये हमें तो ये अखबारों में भी आया है कि जब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कुछ जमातों ने ये कहा कि वो पॉइंट निकाल दिया जाए कि जिसमें ये तारीफ की गई है हमारे सोल्जर्स की और हमारे शहीदों को जो क्रेडिट दिया जाएगा और हमारी फौज को जो इज्जत दी जाएगी, उसको हम एग्री नहीं करते हैं। वो निकाल दिया गया, उसको अपरेंटली निकाल दिया गया। और इस तरह यानी हाउ कैन दे डू दिस? हाउ कैन दे बिट्रे दिस नेशन एंड द सोल्जर्स जो हमारे शहीद जाने दे रहे हैं, जो रोज हम टेलीविजन पर देखते हैं कि हमारे यंग ऑफिसर्स बेचारे अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं, अपनी बेवाएं छोड़ रहे हैं, पीछे पाकिस्तान के दिफा में लड़ रहे हैं, और ये सियासी जमातें कहती हैं कि हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे। बेशरम हैं ये सियासी जमातें अगर ऐसी बात इस वक्त कर रही हैं तो। ज़ैद अहमद साहब, ये कौन सी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त ऑपरेशन को अपोज कर रही हैं? हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप खुद अखबारों में देख लीजिए, लेकिन दोस्त यू कैन सी दोज पीपल हु आर सेइंग कि आर्मी ऑपरेशन सवात में रुकना चाहिए इस वक्त। और दिस इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल टू से एट दिस स्टेज। कौम हालत जंग में है, बदतरीन इंडियन और सीआईए और अफगान स्पॉन्सर्ड दुश्मन पाकिस्तान की सफों में दाखिल हो गए। पूरी मुल्क अपने सर्वाइवल के लिए उनको निकालने के लिए जंग कर रहा है, और ये इस वक्त फौज की पुष्ट में खंजर मार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ैद अहमद साहब। यू वेलकम। वंस अगेन ज़ैद अहमद साहब ने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग स्पीच के तौर पर हमारे साथ गुफ्तगू की, एंड आई स्टिल बिलीव इन्होंने बहुत अच्छी बात की। जब हमने लास्ट टाइम भी इनसे बात की तो उन्होंने ये कहा था कि हम हालत जंग में हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लोग डर जाते हैं ये सुनकर कि हम इस वक्त हालत जंग में। लेकिन थिंक अबाउट इट, हमारी हदूद में जब एक ऑपरेशन हो रहा है हमारी ही आर्मी की तरफ से, जहां पर दूसरे लोग हमारे लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज वॉर।
हमें अपनी आर्मी को सपोर्ट करने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा सलाम है हमारी फोर्सेस को जो इस वक्त उन एरियाज में जाकर जहां से लोग निकल चुके हैं, जहां पर कोई भी सेफ नहीं है, वहां पर उन एरियाज में जाके वो ऑपरेशन कर रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने कुछ एक हफ्ते से सवाल आपसे करना बंद किया हुआ है और हम आपसे उसकी जगह पर अपील कर रहे हैं। हमने आपसे अपील की है कि सवात के मुतासरीन में मौजूद हैं, अगर आपके अपने तो उनसे मिलिए, ARY के तवस्सुत से हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको उनसे मिलवाने की। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमें कॉल करें 2563705 पर या फिर मैसेज करें 2791 पर। हमारी टीम आपके मैसेजेस और आपके कॉल्स की मुंतज़िर है। आप सिर्फ अपना जो डाटा है, जो कॉन्टैक्ट नंबर अगर हो सकता है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। अगर कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आपके रिश्तेदारों का या आपके जो करीबी लोग हैं उनका नहीं है तो नाम उनके जरूर लिखवा दें और वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड देम फॉर यू।